हेलो एवरीवन। क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। ये चैप्टर 10 है, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। क्वेश्चन 1, इन रोमन एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज नाउन एज ब्लैक गोल्ड। तो रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड किसको कहा गया? सिल्क, प्रेशियस स्टोन, आयरन को या पेपर को? ब्लैक गोल्ड कहा गया पेपर को। South India was famous for gold, spices, especially pepper, and precious stones. Pepper was particularly valued in Roman Empire, so much so that it was known as the black gold. तो बहुत ही वैल्यू दी जाती थी पेपर को, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। विच इज़ रॉन्ग, इसमें से बताना है कौन सा रॉन्ग है। गौतमी सतकर्णी एंड अदर Satavahana rulers were known as the Lord of the Dashinapat. Dashinapat literally means the route leading to south, which was also used as a name of the entire southern region. तो ये दोनों ही सही हैं। Sangam poems mention the Movendar. दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग। तो संगम पोएम्स में मेंशन किया गया है मूवेंदर। तो मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? हेड ऑफ विलेजेस, नहीं, 3 चीफ्स, यस। तो ये इसका सही मीनिंग है, 3 चीफ्स। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर। दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the head of 3 ruling family, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो इन तीनों के रूलिंग फैमिली के हेड को बोलने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया इन 2300 years ago, चोला, चेरा एंड पांड्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? पुहार एंड कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलास, मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ये दोनों ही सही मैच हैं। द चीफ ऑफ द चेरा चोला पांड्या डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेज। तो ये रेगुलर टैक्स नहीं इकट्ठा करते थे, इंस्टेड दे डिमांडेड ए रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। तो लोगों से ये गिफ्ट डिमांड करते थे और गिफ्ट ही रिसीव करते थे। They also went on military expedition and collected tribute from neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी belongs to। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किससे बिलोंग करते? सतवाहना एम्पायर से, संगा से, गुप्ता से या मौर्य से? तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग करते थे सतवाहना एम्पायर से। आसान है। वी नो अबाउट गौतमी सतकर्णी फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज बाई। तो हमें गौतमी सतकर्णी के बारे में पता है एक इंस्क्रिप्शन से। तो उस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसने किया था? इनके फादर ने, उसके सन ने, इनकी मदर ने या इनकी डॉटर ने। तो उस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया गया था इनकी मदर के द्वारा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहना वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। वी नो हिम अबाउट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज मदर गौतमी बालश्री। विच इज करेक्ट, कौन सा सही है? टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना इन अराउंड 7000 years ago। ठीक है। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome। तो रोम में रूलर्स के बीच में ये फैशन बन चुका था कि सिल्क वो पहनते थे। तो दोनों ही सही है। Techniques of making silk were first invented in China around 7000 years ago, while the methods remained a closely guarded secret for thousands of years. But some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and camels carried silk with them. The path they followed came to be known as Silk Route। तो जिस
रास्ते से वो सिल्क लेकर गए थे वहाँ, तो उसी रास्ते को सिल्क रूट के नाम से हम जानते हैं। ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, बुद्ध चरित वाज रिटन बाय, तो बुद्धा की बायोग्राफी है बुद्ध चरिता, तो इसको किसने लिखा है? तो बुद्ध चरिता को लिखा है अश्वघोष ने। ठीक है। द मोस्ट फेमस कुशना रूलर कनिष्का, हु रूल्ड अराउंड 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwaghosh, a poet who composed a biography of the Buddha, बुद्धचरित, lived in his court. तो अश्वघोषा किसके कोर्ट में रहते थे? ये कनिष्का के ही कोर्ट में थे और इन्होंने बुद्धचरिता को लिखा था। बुद्धा अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज साउंड बाई स्कल्पचर्स ऑफ, तो बुद्धा के अटेनमेंट, बुद्धा के एनलाइटनमेंट होने का दिखाया गया है स्कल्पचर को। कहाँ, किससे? व्हील से, लोटस से, पीपल ट्री से या गोल्डन फिश से? तो ये दिखाया गया है पीपल ट्री से, क्योंकि पीपल ट्री के ही नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था। Earlier, the Buddha presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of peepal tree. Which statement is true regarding Mahayana Buddhism? Mahayana Buddhism के लिए कौन सा सही है? The worship of Bodhisattva became very popular. Yes, Mahayana Buddhism में ये worship of Bodhisattva किया जाता था। महायाना मीन्स स्मॉल व्हीकल, ये गलत है। स्मॉल व्हीकल नहीं, इसको लार्ज व्हीकल कहा जाता था। बिल्डिंग ऑफ स्टैचू ऑफ बुद्धा वाज प्रोहिबिटेड, नहीं, महायाना बुद्धिज्म में स्टैचू भी बुद्धा के बनाए गए आइडल वर्शिप भी की जाती थी, तो सी गलत है। महायाना बुद्धिस्ट कंसिडर गौतम बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, नहीं, बुद्धा को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता था, गॉड माना जाता था महायाना बुद्धिज्म में, तो डी भी गलत है। बी सी डी गलत है, ए सही है। महायाना बुद्धिज्म हैज टू डिस्टिंक्ट फीचर। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज साउंड इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन, तो पहले बुद्धा के प्रेजेंस को सर्टेन साइन से ही दिखा दिया जाता था। नाउ स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, तो अब उनके स्टैचू भी बना दिए गए। द सेकेंड चेंज वाज बिलीफ इन बोधिसत्वा। These were supposed to be the person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. तो बोधिसत्वा वही थे जो enlightenment तो पा चुके थे, लेकिन वहाँ पर वो रहते थे और दूसरों की हेल्प करते थे उसी काम को करने में। The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout the Central Asia, China and later to Korea and Japan. Pilgrims who visited India left an account of their journey. They wrote about, तो उन्होंने किस किस बारे में लिखा? Dangers they encountered on their travels, yes. The monasteries that they visited, the books they carried back with them, तो इन सभी के बारे में उन्होंने लिखा। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faxian. Faxian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Zhuan Zhang, who came around 14 years ago, and Ai King, who came about 50 years after Zhuan Kang. They came to visit places associated with the life of Buddha as well as the famous monastery. तो ज़्यादातर ये लोग आए थे बुद्धा के बारे में जानने के लिए। चूज करेक्ट अबाउट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में करेक्ट बताना है। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। यस, भक्ति का मतलब यही है, कोई भी पर्सन एक डिवोशन दिखाता है अपने डेटी के प्रति। ओनली मैन एंड रिच कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, तो ये ठीक नहीं है। केवल मैन और रिच ही
फॉलो कर सकते हैं भक्ति, ये गलत है। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। तो चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, हाई कास्ट का हो, लो कास्ट का हो, या फिर मैन हो या वुमेन हो, कोई भी पाथ ऑफ भक्ति पे जा सकता था। भक्ति मूवमेंट ने एम्फेसाइज क्या किया? डिवोशन टू गॉड, परफॉर्मिंग एक्यूरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस बोथ या नन। तो एक्यूरेट रिचुअल्स करना, सेक्रीफाइस करना, इस पे भक्ति मूवमेंट ने एम्फेसाइज नहीं किया। डिवोशन पे भक्ति मूवमेंट ने एम्फेसाइज किया, डिवोशन दिखाना गॉड को। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God and Goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. Bhakti inspired some of the best expression in art such as sculpture only, poetry and architecture only, या sculpture, poetry and architecture। तो सी हो जाएगा, हमें आंसर पता है। भक्ति इंस्पायर्ड some of the best expression in art, sculpture, poetry and architecture। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी यूपीएससी की डेली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आप उसे भी देख सकते हैं।